हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी डॉक्टर रितु और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ डॉक्टर नैश के कुछ फॉर्मूले से। तो डॉक्टर नैश जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर थे, जिन्होंने मेडिसिन को इजीली याद रखने के लिए कुछ फॉर्मूलेज बनाए हुए थे। तो वो फॉर्मूलेज थे स्पेशली टॉप 3 मेडिसिन को लेके उन्होंने फॉर्मूलेज बनाए हुए थे। किसी भी डिजीज, किसी भी सिम्टम को लेके जो टॉप 3 मेडिसिन होती थी, जिसको कि नाम दिया गया था डॉक्टर नैश ट्रायोज। तो आज मैं उसमें से एक ट्रायोज के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ, जिसका नाम है ट्रायोज ऑफ बर्नर। मतलब कि बर्निंग के लिए टॉप 3 मेडिसिन कौन सी होती है और उनको कंपेयर करके कि किस तरीके से उसको कंपेयर करके यूज किया जा सकता है अपनी प्रैक्टिस में, अपनी लाइफ में। तो आइए जानते हैं ट्रायोज ऑफ बर्नर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं डॉक्टर नैश की ट्रायो ऑफ बर्नर्स की फर्स्ट मेडिसिन से। तो फर्स्ट मेडिसिन जो होती है वो है आर्सेनिक एल्बम। तो आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन के बारे में जानेंगे, किस बेस पे इसके सिम्टम्स में यहाँ पर पेशेंट को दी जाती है, क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं आर्सेनिक एल्बम के। तो आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन एक चिली मेडिसिन है, मतलब कि चिली पेशेंट होता है इसका, यहाँ पर वो ठंड से एग्रावेशंस होते हैं, ठंड से उसको परेशानियां बढ़ जाती हैं, एक जनरल उसका सिम्टम होता है। अब बर्निंग की बात करें तो इसमें जो बर्निंग होती है वो होल बॉडी में इसको बर्निंग पेन्स होते हैं, एक्यूट पेन्स होते हैं, और वो पेन्स जो होते हैं रिलीफ होते हैं हीट से। ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिव सिम्टम होता है आर्सेनिक एल्बम का कि बर्निंग रिलीफ बाय हीट। तो यहाँ पर एग्जांपल देके मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पे बर्निंग पेन, स्पेशली पाइल्स में अगर बर्निंग पेन हो रहा है, तो वो रिलीफ होता है हीट एप्लीकेशन से ही। तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। लेकिन ये आपकी बॉडी के सिम्टम्स में इस तरीके से रिलीफ करता है। लेकिन अगर आपके हेड में, सर पे अगर आपको हीट या बर्निंग पेन हो रहा है, बर्निंग हो रही है, तो वहां पर उसको रिलीफ लगता है। उसको ऐसा फील होता है कि उसके हेड को किसी रेफ्रिजरेटर में जाके रख दिया जाए। उसको इतना ज्यादा डिजायर होती है वहां पर कोल्ड की कि उसको कोल्ड एप्लीकेशन मिल जाए वहां पर। तो इस तरीके के सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो हेड में उसको जो है रिलीफ होता है, किसी ठंडी चीजों का डिजायर होती है, रिलीफ लगता है। और वहीं पर उसकी पूरी बॉडी में अगर आप उसको बर्निंग हो रही होती है तो वहां पर उसको हीट से रिलीफ लगता है। और ये एक्यूट मेडिसिन है और यहाँ पर फिजिकली बहुत ही वीक होता है और रेस्टलेस पेशेंट होता है मेंटली। तो ये सिम्टम्स के बेस पे आर्सेनिक एल्बम बर्निंग के लिए यूज की जाती है। डॉक्टर नैश के ट्रायो ऑफ बर्नर्स की सेकंड नंबर की मेडिसिन है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के बारे में मैं आपको बताऊंगी किस बेस पे इसको यूज किया जाता है, कि पेशेंट में क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं जिसके वजह से इसको यूज किया जाता है। तो डॉक्टर नैश ने फॉस्फोरस के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया है कि फॉस्फोरस भी एक चिली पेशेंट होता है। यहाँ पर इसको भी ठंड से एग्रावेशंस होते हैं, लेकिन इसको जब बर्निंग होती है तो ये एनीवेयर एंड एवरीवेयर बॉडी के किसी भी पार्ट में बर्निंग हो सकती है, वहां उसको फॉस्फोरस यूज की जा सकती है। चाहे वो फंक्शनल चेंजेस की वजह से वहां बर्निंग हो रही हो, चाहे ऑर्गेनिक चेंजेस की वजह से वहां पर बर्निंग हो रही है, वहां पर सभी टाइप के बर्निंग पे यूज की जाती है फॉस्फोरस। और स्पेशली जो है नर्वस बर्निंग, मतलब कि नर्वस सिस्टम के चेंजेस होने में, वहां पर आने पे, चेंजेस आने पे वहां पर यूज की जाती है फॉस्फोरस मेडिसिन। तो फॉस्फोरस मेडिसिन को बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है, स्पेशली अगर आपके स्पाइन में जो है बर्निंग हो रही है, स्पेशली बिटवीन द शोल्डर्स अगर आपको बर्निंग हो रही है, पाम्स में हो रही है, सोल्स में हो रही है, तो इस सभी टाइप के बर्निंग में यूजफुल होती है। जैसे कि अगर यहाँ पर एग्जांपल दें कि जहां पर भी नर्वस सिस्टम चेंजेस होता है वो होता है डायबिटिक पेशेंट्स में। डायबिटिक पेशेंट्स में न्यूरोपैथी होती है, जहां पर नर्वस सिस्टम में चेंजेस आने की वजह से, डैमेजिंग की वजह से बर्निंग होती है। तो वहां पर अगर डायबिटिक पेशेंट को न्यूरोपैथी में अगर बर्निंग हो रही है तो वहां पर बहुत ही यूजफुल मेडिसिन हो जाती है फॉस्फोरस। और यहाँ पर इसके अलावा जो है पाम्स में, सोल्स में और स्टमक में स्पेशली अगर बर्निंग होती है, तो स्टमक की बर्निंग के इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि अगर उसको स्टमक में बर्निंग होती है तो यहाँ पर पेशेंट को डिजायर होती है ठंडी चीजों की, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम्स की। और वो जब वो बर्निंग होती है तो उसको डिजायर होती है कुछ ठंडी चीजें लेने की, और जब वो ठंडी चीजें लेता है, आइसक्रीम खाता है या कोल्ड ड्रिंक पीता है, तो वहां पर उसको जैसे ही पेट में जाके वो चीजें गर्म होती हैं तो उसको वॉमिटिंग हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राडिक्टिव सिम्टम होता है फॉस्फोरस का, जिसके बेस पे इसको यूज किया जाता है। तो ये था फॉस्फोरस के बारे में डिस्क्रिप्शन। डॉक्टर नैश की ट्रायो ऑफ बर्नर्स की थर्ड नंबर की मेडिसिन है वो है सल्फर। सल्फर मेडिसिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बर्निंग के लिए। इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है सल्फर फॉर बर्निंग, बर्निंग फॉर सल्फर, इस वर्ड से, क्योंकि सल्फर के लिए बहुत ही टॉप ग्रेड मेडिसिन होती है। ये इसमें ध्यान रखना जरूरी होता है कि जब सल्फर का पेशेंट होता है वो हॉट पेशेंट होता है, मतलब कि उसको हीट से एग्रावेशंस होते हैं, परेशानी होती है। अगर गर्मी के वेदर में परेशानी हो रही है, किसी भी गर्म चीजें से परेशानी हो रही है, गर्म मौसम में परेशानी हो रही है, कवरिंग कर लेने से, गर्म होने से वहां पर उसको अगर परेशानी हो रही है, तो वहां पर सल्फर मेडिसिन बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। सल्फर एक एंटीसोरिक मेडिसिन होती है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट होती है, तो स्किन प्रॉब्लम्स है जहाँ पे भी ईचिंग के साथ में बर्निंग हो रही है तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और स्पेशली इसको यूज किया जाता है अगर आपके पाम्स में, सोल्स में, माउथ में, आईज में, नोज में स्पेशली अगर बर्निंग हो रही है, स्पेशली वर्टेक्स में अगर आपको बर्निंग हो रही है तो वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है सल्फर। सल्फर को जो है यूज किया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है। कॉन्स्टिट्यूशन मैच करना बहुत ही जरूरी होता है कि इसको डर्टी होता है पेशेंट, बहुत ज्यादा फिलोसफर होता है पेशेंट, ये देखना बहुत जरूरी होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर बर्निंग के लिए जब यूज की जाती है तो इसको वॉशिंग से एग्रावेशन होता है, मतलब कि जहाँ पर भी पानी लगने से, वॉश करने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है सल्फर। तो ये थे डॉक्टर नैश के ट्रायो ऑफ बर्नर्स की 3 मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन। अब मैं बात करूंगी इनकी डोजेस पे कि इनको किस तरीके से लेना है। तो इनमें से किसी एक मेडिसिन को ही लेना है जिसके आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हों, तो किसी एक मेडिसिन को लेना है और 30 पोटेंसी में लेना है। दिन में एक बार लेना है, सिर्फ दिन में एक बार लिया जाता है मॉर्निंग के टाइम पे कोई एक मेडिसिन को जिसके सबसे ज्यादा सिम्टम्स आपसे मैच कर रहे हैं, जिसकी मॉडलिटी आपके साथ मैच कर रही है, तो उस मेडिसिन को इस तरीके से लिया जा सकता है और अपनी बर्निंग को दूर किया जा सकता है। तो ये आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन, अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन और लाइव क्लिनिक के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।